नमः शिवाय। विशेषकर सभी धर्मावलंबियों से भारतीय समाज में ये देखा जा गया है, सभी धर्मावलंबियों समाज में देखा गया, भारत के अंदर और विश्व के अंदर क्या हो रहा वो तो छोड़ दो कि बीते कुछ सालों में पति पत्नी में सबसे ज्यादा विवाद हुए और विवाद चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ज्यादा उसके विशेषांक में न जाते हुए उनके कारणों पे जाता हूं कि कुछ एक कारण है। कारण क्या है कि सबसे पहले तो जो सप्तपदी में 7 वचन भरवाए जाते हैं वो पति को भी ध्यान नहीं रहते हैं और पत्नी को भी ध्यान नहीं रहते हैं। और ध्यान अगर रहते हैं तो उनका जीवन में क्यों, धर्म शब्द एक संकल्प है और वो 7 संकल्प दिलाए जाते हैं और कहते हैं क्या कर लेंगे ये संकल्प, छोड़ो बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि इसके कारण कई हैं। एक तो सेवा और समर्पण भाव को पति पत्नी दोनों गुलामी समझते हैं, जबकि सेवा और समर्पण एक भक्ति, एक प्रेम है। दूसरा, पत्नी को मात्र वस्तु समझते हैं, पत्नी को घर की लक्ष्मी नहीं समझते। पत्नी पाश्चात्य संस्कृति में आहार व्यवहार, अपनी वेशभूषा, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जीन्स पहन रही इसलिए नहीं, मेरा ये मानना है ज्ञान, ध्यान और परिधान और स्नान ये अपनी संस्कृति में जो पाए जाते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। हम ये वेशभूषा पहने हैं, हो सकता हम अपने जीवन में गलत हो सकते हैं, लेकिन जो भी इसको देखकर प्रणाम करते वो अपनी संस्कृति को प्रणाम करते हैं। उसलिए भारतीय नारी को जब 16 श्रृंगार में देखा जाता है तो साक्षात दुर्गा का रूप होती है। अब पति को, पति का छोड़ दो, पत्नी क्या करे कि जो उसके पति से लड़ाई न हो। सबसे पहले पत्नी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले पत्नी, कैसी भी पत्नी हो, यदि वो सूर्योदय से पहले उठती है, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, शौच क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के घटिया से घटिया, अधर्मी से अधर्मी पति हो, ठीक है, उसको प्रणाम करे। अगर मदिरा पान करके लेटा है तो दूर से ही प्रणाम करे और सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई, पवित्रता बना करके भगवान का सुमिरन और पूजा करे। पति उठने से पहले अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जो कलेवा का समय, प्रातःकालीन बेला का समय में जो भोजन होता उसको बनावे और हंसी खुशी प्रसन्न चित्तता से बनावे और अपने पति को बड़े प्यार से खिलाए। उसके बाद पति जब तैयार होकर के भोजन उन्हें करके जाने लगे तो ऐसी कामना करे, हे पति परमेश्वर, आप जहां जा रहे हो, आपकी जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी, आप कि भगवान गणेश रक्षा करे और आप सकुशल शाम तक मेरे घर वापस आवे। आप देखो आपके घर में चमत्कार होगा। हर पूर्णमासी और संक्रांति को आप अपने घर में सत्यनारायण का व्रत कथा अपने घर में करावें और बड़े बड़े त्योहारों पर, अक्षय तृतीया या किसी भी शुभ दिन पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, हवन इत्यादि घर में करावें। कैसा भी दुराचारी पति है और अपने आचरण में एक नारीत्व क्या, जो नारी में जितने सद्गुण हैं, लंबा विषय हो जाएगा, मैं फिर कभी बताऊंगा, जितने सद्गुण हैं पति के प्रति उनका संपूर्ण प्रयोग करे। और वो कैसा पति हो, भले महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। और दूसरी बात, पति या पत्नी दोनों में से कितना भी विवाद हो जाए, कभी ये आधुनिक भारत में, ये नहीं कहता हूं,
प्रयास करो कि कोर्ट और कचहरी पुलिस थाने में नहीं जाए। और पत्नी के ऊपर हाथ चलाना बहुत बड़ा पाप माना गया। पति पत्नी के मुंह से पति के लिए अपशब्द कहना बहुत बड़ा पाप माना गया। व्यभिचारी और दुराचारी दोनों नहीं हो। क्या? व्यभिचारी और दुराचारी दोनों नहीं हो। अपनी कुल और संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप कार्य करें, कभी लड़ाई नहीं होगी। और 24 घंटा के उसके काम के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा सुबह तैयार हो जानी चाहिए, शाम तक, और सोने वही उसी प्रकार की संतति बनेगी। और ऐसा मन में प्रयास, हे परमात्मा तुमने संसार में मुझे गृहस्थ जीवन में जाने के लिए जो भेजा है, जो जिम्मेदारी दी है, ये मैं जिम्मेदारी सकुशल अच्छी प्रकार से इसका निर्वहन करके, इसे निभा करके संसार से जब आपके पास आए तो मुझे ऐसा लगा कि हमने अच्छा कार्य करके आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द करके मैं आपके पास। देखो, कभी जीवन में लड़ाई नहीं होगी। और ध्यान रखना, हम कोई इस धरातल के अंतिम व्यक्ति नहीं, जो कोई इस धरातल का अंतिम व्यक्ति नहीं कि मेरे बाद दुनिया नहीं चले। जैसी आप परंपराएं डालें, जैसी आपकी मर्यादा होगी, वो परंपराएं मर्यादाओं से आने वाली 10 पीढ़ियों के बाद भी याद रखे जाओगे कि इस कुल की मर्यादा ये है। इसलिए ये केवल नहीं, ये जान लिया कि नहीं मैं ही मैं हूं, मेरे बाद दुनिया चलेगी नहीं। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों को भी मत निभाओ। बच्चा यदि बड़ा हो जाए, उसके जूता पैर में आने लगे, मित्रवत व्यवहार करो। पत्नी यदि मां बन जाए तो उसे मातृवत, उसके मातृवत का मतलब उसे माता नहीं मानो, लेकिन उसे ऐसा मानो जितना मैं अनुभवी हूं उतना वो भी अनुभवी है। ऐसा उससे व्यवहार करो और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। और भगवान शिव और पार्वती की निरंतर गौरी शंकर की पूजा करो, आपका परिवार स्वर्ग से पति पत्नी दोनों खुशहाल हो गए। बोलिए ओम नमः शिवाय।